हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सौरभ फ्रॉम जेजे डिजिटल्स। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आ गए हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विच इज़ ए बेटर फॉर योर बिजनेस, वेदर इट इज़ गूगल एडवर्ड्स या गूगल एड्स या फिर फेसबुक एड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। हम जैसा कि जानते हैं, जब भी हम कोई भी ऐड किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर चलाना चाहते हैं, जो सबसे बड़े जाइंट है इस फील्ड के वो है गूगल ऐड या फेसबुक ऐड। पर हम हर वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस प्लेटफॉर्म पर अपना ऐड चलाएं, किस प्लेटफॉर्म को हमारे बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए किस प्लेटफॉर्म को चुनें। तो आज हम डिस्कस करेंगे की फैक्टर जो डिफ्रेंशिएट करता है गूगल ऐड और फेसबुक ऐड को, जो आपको हेल्प करेगा अपने सही प्लेटफॉर्म चुनने के लिए। तो हमने गूगल ऐड और फेसबुक ऐड को डिफ्रेंशिएट करने के लिए कुछ कैटेगरी के वाइज डिवाइड किया है। तो चलिए एक एक करके उन्हें हम देखते हैं। तो फर्स्ट है व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव। किस ऑब्जेक्टिव के चलते आप अपना ऐड फेसबुक या गूगल पर चलाना चाहते हैं। तो पहले अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड कीजिए या गोल, वेदर इट इज़ ब्रांड अवेयरनेस, ड्राइविंग एंगेजमेंट, जनरेटिंग द लीड्स, इंक्रीजिंग द सेल्स, प्रमोशनल इवेंट एट्सेट्रा। अगर आपको कोई नया बिजनेस है और आप चाहते हैं कि आप अपने ब्रांड को ऑडियंस तक ले जाएं, तो आप मेरे हिसाब से चुनिए फेसबुक, क्योंकि जो गूगल एड्स है वो ज़्यादातर सेल्स ओरिएंटेड है। क्योंकि आप खुद भी जानते हैं कि आप कभी फेसबुक पर जाकर ये नहीं सर्च करते कि बाय ऑनलाइन शूज़ या बाय मोबाइल्स। आप फेसबुक पर ऐसे सर्च आप जनरली गूगल पर करते हैं जब आपका इंटेंट कोई कुछ चीज़ परचेज करने के लिए हो, या आपका इंटेंट फॉर द पर्पज ऑफ बेनिफिट या फॉर द पर्पज ऑफ एनी बेनिफिट रिलेटेड टू शॉपिंग हो। हम जनरली फेसबुक यूज़ करते हैं किसी भी टाइप की एंगेजमेंट देखने के लिए, या लाइक, कमेंट, शेयर एट्सेट्रा। सो अगर आपका नया बिजनेस है तो आप बेटर होगा कि फेसबुक ऐड के साथ जाइए। दूसरा है ड्राइविंग एंगेजमेंट। वैसे ही अगर आपका मेन मोटिव है कि अपने बिजनेस में एंगेजमेंट लाना, लाइक, शेयर, कमेंट या व्यूज़, इन सब के लिए फेसबुक ऐड एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है जिसके चलते आप एंगेजमेंट अपने बिजनेस में बढ़ा सकते हैं। थर्ड है जनरेटिंग लीड्स। जनरेटिंग लीड्स एक ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो आप फेसबुक ऐड और गूगल ऐड दोनों में चला सकते हैं। इसका मेन प्राइमरी मोटिव होता है कि आप अपने बिजनेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल्स या साइनअप इकट्ठा करें। तो फेसबुक ऐड और गूगल ऐड दोनों ही इस काम के लिए कैपेबल है, तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है इंक्रीजिंग सेल्स। जैसा कि आप पहले ही बता चुका हूँ, सेल्स ओरिएंटेड गूगल ऐड ज़्यादा सेल्स ओरिएंटेड है एज़ कम्पेयर टू फेसबुक ऐड। अगर आप फेसबुक ऐड किसी भी टाइप का सेल्स इंक्रीज़ करने के लिए चलाना चाहते हैं, तो मुझे नहीं लगता वो कोई आपको एडवांटेज प्रोवाइड करेगा, क्योंकि कोई भी यूज़र या कोई भी फेसबुक अकाउंट होल्डर कभी भी फेसबुक में किसी भी टाइप का चीज़ परचेस करने के लिए नहीं आता है। सो गूगल ऐड इज़ ए प्रॉपर प्लेटफॉर्म टू बूस्ट योर सेल्स इन योर बिजनेस। क्योंकि हम सब जानते हैं जब भी हमें कोई सेल्स इंक्रीज़ करना, कुछ भी परचेज करना हो, तो हम पहले गूगल सर्च इंजन में सर्च करते हैं कि डिस्काउंट, ऑफर या सही ऑनलाइन साइट एट्सेट्रा। सो गूगल सर्च इंजन इन सब के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। फिर आता है प्रमोटिंग इवेंट्स। प्रमोटिंग इवेंट्स के लिए फेसबुक एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है, क्योंकि अगर आपको किसी भी टाइप का इवेंट पर ट्रैफिक लाना है या कुछ आप इवेंट चला रहे हैं, तो फेसबुक ऐड एक प्रॉपर पेड एडवर्टाइजिंग है जहां आप चला सकते हैं। ये सिर्फ कुछ टॉप 5 का ऑब्जेक्टिव है। इनके अलावा बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे पहले गूगल ऐड या फेसबुक ऐड में एंटर करने से पहले। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव है या सेकंड कैटेगरी है व्हाट आर योर सेलिंग। ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट कैटेगरी है किसी भी प्लेटफॉर्म पर ऐड चलाने से पहले, क्योंकि ये बात आपको समझना पड़ेगा कि आप क्या एक्चुअली में सेल कर रहे हैं, वेदर इट इज अ प्रोडक्ट और सर्विस। आपका प्रोडक्ट किस कैटेगरी में लाइज करता है, आपका प्रोडक्ट किस एज ग्रुप या किस जेंडर को डिफाइन करता है, आपका प्रोडक्ट या सर्विस किस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, ये आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। उसके बाद ही आप एक सही प्लेटफॉर्म चुन सकते हैं अपना ऐड ऑन एयर करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एनी ई कॉमर्स साइट है, आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं,
तो आप बेटर कि आप गूगल एड्स के साथ जाएं। पर अगर दूसरी ओर आपका अगर कोई नया बिजनेस है, आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस लोग जाने कि आपका क्या बिजनेस है, आपके ब्रांड को जाने, तो आप बेटर है कि आप फेसबुक के साथ जाएं, जहां से आप मोर एंड मोर रीच या ब्रांड अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं। अगर यहाँ एग्जांपल दिया है कॉलेज एडमिशन और सेलिंग ऑफ फर्नीचर। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई कॉलेज है, आप चाहते हैं कि उसमें एक नया ईयर स्टार्ट होने पर आपके पास कुछ नया एडमिशन आए या कुछ नया लीड्स आए, तो आप अगर ये ऐड गूगल पर चलाएंगे तो मुझे नहीं लगता आपको कुछ फ़ायदा होगा। पर यही ऐड अगर आप फेसबुक पर चलाएंगे, क्योंकि फेसबुक पर जो ऑडियंस आते हैं वो ज़्यादातर टीनेजर से और मोर टू मोर 20 to 45 ईयर्स के बीच में ज़्यादा होते हैं, जो जनरली कॉलेज गोइंग स्टूडेंट या उनके पेरेंट्स हो सकते हैं। सो इट्स बेटर टू गो फॉर फेसबुक फॉर सच टाइप ऑफ एड्स। फिर आता है सेलिंग ऑफ फर्नीचर। अगर आप फर्नीचर सेल कर रहे हैं या कुछ भी और, तो इट्स बेटर टू गो फॉर गूगल ऐड, क्योंकि गूगल ऐड आपको उस टाइप का ऑडियंस प्रोवाइड करेगा जो एक प्रॉपर प्रॉस्पेक्ट कस्टमर हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। क्योंकि फेसबुक पर अगर आप फर्नीचर सेल करने भी जाएं तो उस टाइम यूज़र जब अपना न्यूज़ फीड स्क्रॉल कर रहा होगा तो उसका एक परचेजिंग इंटेंट नहीं होता है, तो अगर वो देखेगा भी तो मुझे नहीं लगता वो आप एक कन्वर्जन में कन्वर्ट होगा, एक प्रॉस्पेक्ट कस्टमर में कन्वर्ट होगा। सो वो जनरली एंगेज करके चला जाएगा, जैसे लाइक, कमेंट एट्सेट्रा। पर अगर आप यही ऐड गूगल ऐड या गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज में ऐड चलाएंगे या फिर यूट्यूब पे चलाएंगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है। तो ये हो गई व्हाट आर योर सेलिंग की बात। फिर नेक्स्ट आता है व्हाट आर योर टारगेट चैनल्स। सो बिफोर गोइंग एंटर इनटू द फील्ड ऑफ गूगल ऐड और फेसबुक ऐड, आपको ये समझना पड़ेगा कि गूगल ऐड और फेसबुक ऐड किस किस चैनल में अपना ऐड चलाते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट उस ऑडियंस को ध्यान में रख के आप अपना ऐड ऑन एयर कर सकते हैं। जैसे गूगल ऐड में पहला है गूगल सर्च, जो कभी भी हम सर्च इंजन पर किसी भी टाइप का कीवर्ड या अपना क्वेरी एंटर करते हैं, जो खुलते ही जो पहला आता है वो होता है गूगल ऐड, गूगल सर्च इंजन रिजल्ट पेज। अगर आप चाहते हैं कि अपने सर्च इंजन रिजल्ट पेज में डालना चाहते हैं तो आप गूगल ऐड चुन सकते हैं। वैसे ही गूगल प्रोवाइड करता है यूट्यूब एड्स, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, गूगल शॉपिंग, गूगल मैप्स या गूगल प्ले। गूगल एड्स के यूज़ करके हम इन सब चैनल में अपना ऐड ऑन एयर कर सकते हैं। जब आपने यूट्यूब देखा होगा तो पहले एक वीडियो जनरल स्टार्ट होते ही एक ऐड आपके सामने आता है जो 5 सेकंड के बाद स्किप हो सकता है। उस टाइप का ऐड आप गूगल ऐड यूज़ करके लगा सकते हैं। या फिर गूगल डिस्प्ले नेटवर्क, जब भी आप कोई पॉपुलर साइट पर हो तो आप देख सकते हैं कि टॉप बैनर या लेफ्ट साइड में जनरली एक ऐड शो होता है या कोई अलग कंपनी का एक ब्रांडिंग शो होता है, उसे कहते हैं गूगल डिस्प्ले नेटवर्क। उसी तरह गूगल शॉपिंग, गूगल मैप्स और गूगल प्ले, इन सब को यूज़ करके भी आप गूगल ऐड की मदद से ऐड ऑन एयर कर सकते हैं। उसी के साथ आता है फेसबुक ऐड। तो फेसबुक ऐड में वो प्रोवाइड करता है फेसबुक न्यूज़ फीड, इंस्टाग्राम फीड, फेसबुक मार्केट प्लेस, फेसबुक वीडियो व्यूज़, ऑडियंस नेटवर्क, फेसबुक मैसेंजर एंड फेसबुक राइट कॉलम। आप फेसबुक यूज़ करके आप दोनों फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों ही सोशल नेटवर्किंग साइट में अपना ऐड चला सकते हैं। हम जैसे जानते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों बड़े जाइंट है सोशल नेटवर्किंग की जब बात आती है। फेसबुक को यूज़ करके सेम ऐड दोनों पर चला सकते हैं या फिर दोनों ऐड अपने दोनों सॉफ्टवेयर पर अलग अलग चला सकते हैं। दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन यू। फेसबुक न्यूज़ फीड, जब भी आप अपने अकाउंट में न्यूज़ फीड स्क्रॉल करते हैं तो आपको जनरली दिख रहा होगा कि कभी कभी दिखता होगा स्पॉन्सर्ड ऐड। उस टाइप के ऐड आप फेसबुक ऐड की तरह लगा सकते हैं। वैसे ही आता है इंस्टाग्राम फीड। आप ऑल्सो फेसबुक स्टोरीज और इंस्टाग्राम स्टोरीज को भी यूज़ कर सकते हैं ऐड चलाने के लिए। फिर आता है फेसबुक मार्केट प्लेस, फेसबुक वीडियो व्यू, ऑडियंस नेटवर्क एंड फेसबुक मैसेंजर एंड फेसबुक राइट कॉलम। इन सभी प्लेटफॉर्म में आप अपना ऐड रन कर सकते हैं यूजिंग फेसबुक ऐड। पर आप जब भी आप दोनों चैनल्स को कंपेयर करेंगे तो आप ये नहीं बता सकते कि विच चैनल इज़ बेटर और विच चैनल विल गिव यू मोर रेवेन्यू। दैट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन योर टारगेटेड ऑडियंस और द टाइप ऑफ प्रोडक्ट और सर्विस दैट यू सेल। बिफोर गोइंग इनटू दिस टू फील्ड, आपको अच्छी तरह से समझना पड़ेगा कि आपका टारगेट ऑडियंस कहाँ है। अगर आपका टारगेट ऑडियंस टीनेजर है तो आप बेटर फेसबुक एड्स की तरफ जाए। अगर आपका टारगेट ऑडियंस कोई ऐसा पर्सन है जो परचेज के इंटेंट से आया होगा, आपको मोर एंड मोर सेल चाहिए, कन्वर्जन चाहिए, तो आप बेटर गूगल एड्स की तरफ जाएं। तो आप अच्छे से समझ गए कि एक प्रॉपर डिफ्रेंशिएट क्या हो सकता है गूगल एड्स और फेसबुक एड्स में।
हम एक छोटे से वीडियो में सारे कैटेगरी या प्रॉपर डिफ्रेंशिएशन तो नहीं बता सकते, पर हमने प्राइमरीली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है, जिसकी वजह से आपको समझने में आसानी होगी, आपको हेल्प होगी कि आप अपने बिजनेस को लेकर किस एड प्लेटफॉर्म में जा सकते हैं अपना पेड एड रन करने के लिए। और सबसे इन सभी कैटेगरी के बाद आता है सबसे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जो वो है बजट। आज दोनों पेड पर क्लिक्स है या पेड एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म है, सो दोनों में ही आपको अपना अमाउंट स्पेंड करना पड़ेगा। सो अगर मेरी माने तो दोनों ही प्लेटफॉर्म ज़्यादा कुछ डिफ्रेंशिएशन अपने रेट्स में प्रोवाइड नहीं करते, दोनों काफ़ी सेम ही रहते हैं। किस किस जगह आपको गूगल एडवर्ड ज़्यादा नेगोशिएशन प्रोवाइड करता है तो कुछ जगह फेसबुक एड ज़्यादा। सो इट इज़ कम्प्लीटली नेग्लिजिबल जो इतना डिफरेंस रहता है दोनों में। सो अकॉर्डिंग टू बजट आई थिंक दोनों ही सेम ही रहते हैं। बिफोर गोइंग एंटर इन टू दिस यू शुड फोकस ऑन ऑल दिस 3 प्राइमरी कैटेगरी, दैट इज़ व्हाट इज़ योर ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर योर सेलिंग एंड व्हाट आर योर प्राइमरी टारगेटेड चैनल्स। सो आज के लिए इतना ही था, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गूगल एडवर्ड एंड फेसबुक एड। अगर आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम है या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। सो वी विल मीट यू नेक्स्ट सैटरडे शार्प एट 7 PM। थैंक यू।